स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले जान लीजिए 10 बजे की बड़ी खबरें। बुलेटिन में देखेंगे इन बड़ी खबरों को, बात करेंगे आखिर सरकार और ब्यूरोक्रेसी के बीच टकराव के हालात क्यों बने हैं, बात करेंगे लंपी वायरस ने किस तरह प्रदेश में टेंशन बढ़ाई है, बात होगी जयपुर में एबीवीपी के थाली बजाओ प्रदर्शन की, देखेंगे आखिर कैसे 10 मिनट में बैंक लूट की वारदात हो गई, और बात 500 करोड़ से होने वाले जोधपुर स्टेशन के कायाकल्प की भी। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से। यह खबर मिल रही है जोधपुर के देचू से। आपसी रंजिश में गोलीबारी की खबर है। बताया जा रहा है एक युवक का मर्डर करना था और इसी मंशा के साथ उस पर गोली चलाई गई। युवक के हाथ पर गोली लगी है, उसकी हालत खराब है, वो बुरी तरह से घायल है। इधर बताया जा रहा है कि गोली मारने के बाद जो आरोपी है, जिसका नाम अनिल सामने आया है, और उसके जो साथी रहे वो फरार हो गए। गोली लगने से विशाल राजपूत घायल है, उसे अस्पताल ले जाया गया। देचू थाना इलाके के चामुक क्षेत्र में यह घटनाक्रम सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोधपुर के देचू से। गोलीबारी हुई है, फायरिंग की गई एक युवक के ऊपर। एक युवक को मारने की नीयत से उस पर गोली चलाई गई। ये तो उसकी किस्मत रही कि गोली उसके हाथ में लगी, लेकिन वो बुरी तरह से घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद, हत्या की नीयत से गोली चलाने के बाद आरोपी अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए जो घायल युवक है जिस पर गोली चलाई गई, उसकी फोटोग्राफ आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके हाथ में गोली लगी है और उस एरिया को जहां पर गोली लगी है, जहां पर उसे जख्म हुआ है, उसे हमने ब्लर किया है क्योंकि ये तस्वीरें आप में से कई लोगों को विचलित कर सकती हैं। फोटोग्राफ आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपसी रंजिश में इसके ऊपर गोली चला दी गई। आरोपी का नाम अनिल सामने आया है। वो और उसके साथी गोली मारने के बाद फरार हो गए। अलवर के भुगोर में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में दिन दहाड़े हथियार की नोक पर बदमाश करीब 3 से 4 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। बदमाशों के फरार होते ही बैंक कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। बैंक में जो सीसीटीवी कैमरा लगा था, जिसमें जो फुटेज कैप्चर हुई हैं, उसकी रिकॉर्डिंग को चेक किया और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज वारदात का सामने आया है, जिसमें बदमाश दिखाई भी दे रहे हैं, लूट की वारदात को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बैंक कर्मियों पर बंदूक तानी और रुपए पैसे की डिमांड की। हालांकि छोटे स्तर का बैंक है, ऐसे में बहुत ज्यादा कैश वहां पर था नहीं तो ये वारदात, ये लूट और बड़ी रकम की होती। तो देखिए जो सीसीटीवी फुटेज है जब बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, और साथ ही पुलिस की जांच की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। ग्रामीण बैंक है यहाँ पर बुगोर ग्राम पंचायत भवन के पास ही। उसमें 3 बदमाशान हैं हथियारबंद, वो हेलमेट पहन रखे थे उन्होंने, और बैंक से 3 लाख रुपए के करीब लूट के ले गए। पुलिस ने कोशिश कर रही है इसमें जांच की पूरे गंभीरता से, और नाकाबंदी करवा दी गई है। 3 लड़के आए थे, देसी कट्टे के था, और लगभग कितना थे? 3 लाख के आसपास। मारपीट नहीं करी, पिस्टल ताना कि हम मेरे पे, मैडम पे, और जो हमारे कैशियर उनके कनपट्टी पे। बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर जयपुर के कोटपुतली से मिल रही है। पावटा में कार सवार लोगों ने हवाई फायर किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पावटा से कार सवार लोगों ने हवाई फायर किया है। हरियाणा रोडवेज के शीशे तोड़ दिए। फायरिंग की इस घटना से बस में बैठे लोगों में दहशत फैल गई। हरियाणा रोडवेज की बस में उस वक्त जो यात्री थे वो बुरी तरह से डर गए। शाहपुरा इलाके में साइड की बात को लेकर कार सवार और बस चालक में बहस हुई थी। पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करवाई है। फायर करने वालों को सरगर्मी से तलाशा जा रहा है। देखिए बताया जा रहा है कि शाहपुरा में साइड की बात को लेकर बहस हुई और पावटा में कार सवार लोगों ने हरियाणा रोडवेज की बस को रुकवाकर उसके शीशे तोड़े, हवाई फायर किया, जिससे यात्री बुरी तरह से डर गए। पुलिस को इत्तला कर दी गई है। पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करवाई है।
बढ़ते आगे बात करते हैं लंपी वायरस के खतरे की। लंपी वायरस पर जयपुर से दिल्ली तक एक्शन लिया जा रहा है। लंपी के बढ़ते केसेस को लेकर आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक अहम बैठक बुलाई। केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय के अधिकारी, केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला बैठक में मौजूद रहे। साथ ही पशुपालन विभाग के सचिव जितेंद्र स्वैन भी उपस्थित रहे। ओम बिरला ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर मजबूत कार्य योजना बनाए। अब देखिए, जो निष्कर्ष के रूप में राजस्थान को लेकर इस बैठक में सामने आया है, जो केंद्रीय पशुपालन मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला, वो जयपुर आएंगे जल्द ही और उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। ओम बिरला ने फोन पर प्रदेश के पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया से बातचीत की और कहा कि इस तरह की कवायद होने वाली है, मंत्री आने वाले हैं, एक बैठक की तैयारी कर लें, प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे अधिकारी बैठक में उपस्थित रहें, ये सुनिश्चित करें और उनके इनपुट से वायरस की रोकथाम के लिए योजना बनाएं। और देखिए, कुछ ग्राफिक्स हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसके ज़रिए हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिर कैसे लंपी के कहर से पशुओं को बचाना है, खुद को बचाना है। दरअसल एक डर की वजह इस रूप में भी सामने आई कि जब गायों को ये बीमारी हो रही है तो कहीं उसके दूध से हम लोगों पर तो विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे लेकर भी कुछ जानकारियां सामने आई हैं जो न्यूज़ 18 राजस्थान आप तक लगातार पहुंचा रहा है। प्रदेश के किस जिले में कितना कहर है, ये लगातार हम आपको अपडेट कर ही रहे हैं। किस तरह से आप ये जांचें कि आपके पशुधन पर कहीं लंपी डिजीज, स्किन डिजीज तो नहीं हुई है। उसके जो सिम्टम्स रहेंगे पशुओं में, वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में पैर पसार रही पशुओं की लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम के लिए एक और सरकारी मशीनरी हरसंभव कोशिश का दावा कर रही है। वहीं जिले के पशुपालन विभाग के कार्यालय में अजीबोगरीब स्थिति दिखी, खूब हंगामा बरपा। पशुपालन विभाग कार्यालय में एक निजी समाजसेवी संस्था द्वारा लंपी की रोकथाम के लिए मेडिसिन बैंक खोला जा रहा था। तभी विभागीय अधिकारियों के द्वारा निजी संस्था द्वारा सरकारी कार्यालय में कार्यक्रम करने पर आपत्ति जताई गई, जिसके बाद संस्था के पदाधिकारियों और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के बीच गहमागहमी हुई। द्वारा एक मेडिसिन बैंक इन बीमार पशुओं के लिए स्थापना करने का विचार हुआ पुरानी आबादी सरकारी पशु चिकित्सालय लीला चौक पर। इस बीच ज्वाइंट डायरेक्टर आया, पता नहीं उसको कहीं से कोई फ़ोन आया, क्या वो सोच कर आया ये तो वही जाने, पर उसने आकर बदतमीजीपूर्ण व्यवहार शुरू कर दिया और सारा वो जो मंच था उसको बाधा डाली और जो फ्लैक्स लगा था उसको उखाड़ा हुआ। उसके बाद जब सब ने आपत्ति की कि ये आपका गलत व्यवहार है और उसके साथ उन्होंने कहा कि भी ऐसा आप नहीं कर सकते, तब फिर उसने माफ़ी मांगी और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मुझसे गलती हो गई। छात्र संघ चुनाव से ठीक पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस का माहौल पूरी तरह चुनावी हो चला है। सभी छात्रों को मतदान का अधिकार दिलाने के लिए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने वीसी सचिवालय पर धरना दिया। इसके बाद देर शाम यही कार्यकर्ता वीसी राजीव जैन के घर के बाहर पहुंचे और थाली बजाकर अपना विरोध प्रकट किया। छात्रों ने वीसी के खिलाफ नारेबाजी की। इनका आरोप है यूनिवर्सिटी प्रशासन सिर्फ चुनाव कराकर खाना पूर्ति करने में लगा है। ऐसे चुनाव का क्या फायदा जिसमें ज्यादा छात्र मतदान न कर पाए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के साथ साथ ही चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने के लिए सभी छात्रों को मतदान का अधिकार दिलाने के लिए दिन भर वाइस चांसलर के दफ्तर का घेराव करने वाली एबीवीपी ने शाम को वाइस चांसलर के घर पर पहुंच करके थाली बजाने का काम किया है। ये नजारा आपको दिखा रहे हैं वाइस चांसलर प्रोफेसर राजीव जैन के घर के बाहर का, जहां पर थाली बजाओ अभियान जो है वो चलाया गया है। हमारे साथ में यूनिवर्सिटी के अंदर जो विद्यार्थी परिषद के जो पदाधिकारी है वो हमारे साथ, उनसे बात करते हैं।
क्या मतलब है थाली बजाने का कि जाग जाएंगे वीसी? अब हमारे बीसी को जगाना चाहते हैं और वो जो बीसी जो अयोग्य है और जो राजस्थान सरकार का नुमाइंदा बने के बैठे हैं, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय के अंदर कोई भी पीजी के एडमिशन हुए नहीं है और यूजी के एडमिशन की एक लिस्ट आज जारी कर दी है और संभव नहीं है कि वो सारे एडमिशन यूजी के भी पूरे करवा देंगे और पीजी के कोई भी एडमिशन हो नहीं रहे। बीसी के कुलपति के यहाँ के हमारे चीफ प्रोफेसर से हमारी बात हुई, उन्होंने बोला पीजी का एक भी नया एडमिशन नहीं होगा। जब नया एडमिशन होगा नहीं, विद्यार्थी एडमिशन लेगा नहीं, तो मतदान कौन करेगा? सरपंच संघ और राज्य सरकार के बीच हुए समझौते लागू नहीं होने से सरपंच संघ फिर आंदोलन की राह पर है। संघ ने 5 अगस्त को राजधानी में महापड़ाव डालने की तैयारी की है। प्रदेश भर से लोग राजधानी कूच कर रहे हैं। एक बार फिर राज्य सरकार के खिलाफ हुंकार भरने जा रहे हैं। संघ ने राज्य सरकार से 36 सूत्रीय मांग पत्र को लागू करने की मांग की है। हालांकि आंदोलन को लेकर कई जिलों के सरपंचों में एकता नहीं दिख रही। उन्होंने पूर्वी राजस्थान के जिलों के सरपंच संघों पर आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगाया। हमारा जो है पूर्वी राजस्थान और अन्य जिले ये चाहते हैं, उनकी राय है कि हमारा जो सरपंच संघ 36 मांगों को लेकर के आंदोलन पे उतरा है, उसमें सारी मांगे एक मांग को छोड़ करके उस पे सब सरपंच एक मत है, एक राय है। देखिए, लगातार सरपंच संघ कह रहा है कि सरकार ने वादा खिलाफी की है और लगातार अलग अलग तरीके से अलग अलग जिलों में अपने स्तर पर प्रदर्शन भी कर रहा है, लेकिन अब एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। 5 अगस्त को ये राजधानी में महापड़ाव डालेंगे और इसके लिए प्रदेश भर से संघ से जुड़े लोग राजधानी कूच कर रहे हैं। आज भी कई जिलों से संघ से जुड़े लोगों ने राजधानी की ओर कूच किया। कल महापड़ाव डालना है और ऐसे में अपनी तरफ से सरपंच संघ पूरी तैयारी कर रहा है। संघ ने राज्य सरकार से 36 सूत्रीय मांग पत्र को लागू करने की मांग की है। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि ये जो आंदोलन इनका चल रहा है, इसे लेकर कई जिलों के जो सरपंच हैं उनमें एकता नहीं दिख रही है। उन्होंने पूर्वी राजस्थान के जिलों के सरपंच संघों पर आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगाया है। जननायक जनता पार्टी जयपुर में शुक्रवार को युवा संवाद कार्यक्रम करेगी। इसमें हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला संबोधित करेंगे। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्र महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हमारी पार्टी राजस्थान के युवाओं को सही दिशा और नेतृत्व प्रदान करेगी और छात्र संघ चुनावों में भी भाग्य आजमाएगी। जननायक जनता पार्टी राजस्थान में भी अपना जनाधार खड़ा करने की कोशिश कर रही है। पार्टी कल युवाओं से संवाद करेगी और इसे संबोधित करने के लिए हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कल जयपुर पहुंचेंगे। मेरे साथ में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला मौजूद हैं। दिग्विजय जी, जयपुर में आ रहे हैं, युवाओं से संवाद करेंगे, मकसद क्या है आखिर? जयपुर से, राजस्थान से, इस वीरों की भूमि से हमारा 4 पीढ़ी का नाता है और 4 का तो राजनीतिक है, पारिवारिक तो हमारी निकासी राजस्थान से है। सदैव राजनीतिक तौर पर भी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जो विचारधारा है उसका सम्मान राजस्थान के लोग करते रहे हैं। आज युवा छात्रों में और विशेष तौर पर युवा वर्ग के अंदर एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वैक्यूम है यहाँ पर, चाहे वो उनके रोजगार को लेकर के हो, चाहे उनके एजुकेशन को लेकर के हो, उनके भविष्य को लेकर के हो। दुष्यंत जी ने एक बहुत अच्छा कार्य हरियाणा में कर करके दिखाया है युवाओं के। उनकी सोच है कि राजस्थान के युवाओं को भी एक दिशा दिखाई जाए और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के विचारों पर चलाया जाए। श्रीगंगानगर में बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने बूथ मैनेजमेंट को मजबूत बनाने के लिए मंथन किया। मीडिया से बातचीत में तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है तो उसके विषय के अंदर चर्चा सभी को करनी है। 3 श्रेणियों में करनी है। एक जिले की समन्वय समिति के साथ बैठना है, एक जिले के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ जिसमें मंडल के प्रभारी है, जिले के पदाधिकारी, उनके साथ बैठना है, और तीसरा एक मंडल के अंदर भी हमारा प्रवास है। तो आज गंगानगर का प्रवास है। अभी समन्वय समिति की बैठक पूरी हुई है। अब जिले के पदाधिकारियों के और उनके साथ मंडल प्रभारियों के साथ बैठना होगा और उसके बाद में एक मंडल का कार्यक्रम है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। पुलवामा में आतंकियों ने मजदूरों पर अटैक कर दिया। गैर कश्मीरी मजदूरों पर ग्रेनेड से आतंकियों ने हमला किया है। ग्रेनेड से हमले में एक व्यक्ति की मौत की खबर है और 2 जख्मी।
बताए जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से ये बड़ी खबर मिल रही है। आतंकियों ने हमला किया और आतंकियों ने निशाना बनाया गैर कश्मीरी मजदूरों को। आतंकियों ने गैर कश्मीरी मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला किया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। बढ़ते हैं आगे। रेलवे स्टेशन लेकिन एयरपोर्ट जैसा एहसास, आधुनिक सुविधाओं की भरमार। जी हां, 500 करोड़ की लागत से जोधपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होने जा रहा है। बदलेगी जोधपुर रेलवे स्टेशन की तकदीर। $500 करोड़ की लागत से संवरेगी तस्वीर। नई इबारत लिखने की योजना तैयार। वर्ल्ड क्लास स्टेशन होगा साकार। जोधपुर सिटी रेलवे स्टेशन की मौजूदा भव्य इमारत अब तस्वीरों में सिमट कर रह जाएगी। जी हां, रेलवे ने मौजूदा रेलवे स्टेशन के कायाकल्प की पूरी तैयारी कर ली है। 500 करोड़ की लागत से अब जोधपुर में वर्ल्ड क्लास स्टेशन निर्माण का खाका खींच दिया गया है। जो साकार होगा तो ऐसा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन होगा जहां एयरपोर्ट का एहसास होगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ताकि सुदूर प्रदेशों और 7 समंदर पार से आने वाले विदेशी पावनों को यहां मनचाही सुविधा मिल सके। मेगा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे में जोधपुर स्टेशन, जैसलमेर स्टेशन और पाली स्टेशन को चिन्हित किया गया है। अगर हम जोधपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो जैसा मैं आज ही रिव्यू कर रही थी, इसका टेंडर 18 को खुल रहा है, 18 अगस्त को, और कोशिश रहेगी कि ये 21 दिन में फाइनलाइज हो। ये जो वर्क है, ये मेगा प्रोजेक्ट है। तकरीबन 500 करोड़ की लागत से ये स्टेशन रिडेवलपमेंट का कार्य हो रहा है। जोधपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प के लिए करीब 500 करोड़ रुपए के बजट वाली कार्य योजना को हरी झंडी भी मिल गई है। टेंडर प्रक्रिया भी प्रारंभ हो रही है और सब कुछ ठीक रहा तो इसी साल अक्टूबर से काम शुरू हो जाएगा। नई बिल्डिंग जो आएगी, इसका मास्टर प्लान, इसके फ्लोर प्लान सब अप्रूव हो गए हैं। इसमें एक्टिविटी वाइज, फेज वाइज किस तरह से टाइमलाइंस के साथ रिलोकेशन होगा, डिसमेंटलिंग होगी, कंस्ट्रक्शन होगा, वो सब बारीकियां भी तय हो गई हैं 7 बेड के डिवीजन के साथ और कंस्ट्रक्शन के साथ, और इसका प्रेजेंटेशन भी हो गया है। अब एक नजर डाल लेते हैं कि 500 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला ये स्टेशन कैसा होगा। ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जहां पहुंचते ही एयरपोर्ट जैसा एहसास होगा। स्टेशन पर एयर कॉन्कोर्स बनाया जाएगा जो सभी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होगा। इसके अलावा रेलवे स्टेशन की मुख्य इमारत भी नई होगी, जिसमें ग्राउंड फ्लोर के अलावा 4 मंजिलें होंगी। बिल्डिंग में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी। इस बिल्डिंग में ही मेन ऑफिस, बुकिंग विंडो और आरक्षण कार्यालय होंगे। इसके अलावा वीआईपी लाउंज, स्टेशन मास्टर कार्यालय होंगे। साथ ही आरपीएफ और जीआरपी ऑफिस भी होंगे। यात्रियों के लिए एसी, नॉन एसी रिटायरिंग रूम्स, पेड वेटिंग रूम, खानपान स्टॉल्स और फूड कोर्ट के अलावा लिफ्ट, एस्केलेटर और हाई सिक्योरिटी सिस्टम भी उपलब्ध होंगे। डीआरएम का कहना है स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग का रूप दिया जाएगा, जहां वेंटिलेशन आदि की पर्याप्त व्यवस्था होगी। बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट एक स्टेशन डेवलप होगा, जिसमें सारी सुविधाएं होंगी। G+4 आगे वाला फ्रंट बिल्डिंग होगी, सेकेंड एंट्री G+3 होगी, मल्टी लेवल कार पार्किंग होगी, सारी सुविधाएं होंगी जैसा हम एयरपोर्ट पे देखते हैं। जोधपुर देश का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रेनों की आवाजाही होती है। हिस्सों से ट्रेनों का आवागमन होता है। इसके अलावा जोधपुर में बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी बड़ी संख्या में आते हैं। जाहिर है नया स्टेशन बनकर तैयार हुआ तो सन सिटी को एक और पहचान मिलेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से रंजन दवे की रिपोर्ट।
बात करेंगे पंचतंत्र के ज्ञान की, जो कि पेंटिंग से घर घर पहुंचेगा। कैसे, देखिए। राजधानी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 5 दिनों के मिनिएचर पेंटिंग्स के एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार से शुरू हुए इस प्रदर्शनी में सुकृति और सुदर्शन आर्ट गैलरी में पंचतंत्र पर आधारित 100 मिनिएचर पेंटिंग्स पेश की जाएंगी। इस दौरान वरिष्ठ शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर उमा जोशी की किताब पंचतंत्र कथा मंजरी का विमोचन भी किया गया। प्रदर्शनी में दिखाई गई सभी पेंटिंग्स का उपयोग इस किताब के अंदर किया गया है। डॉक्टर उमा जोशी ने बताया कि 2 साल की मेहनत के बाद ये किताब तैयार की गई है। ये प्रदर्शनी इसलिए खास रहने वाली है क्योंकि पंचतंत्र पर आधारित मिनिएचर पेंटिंग्स का इतना विराट संग्रह अभी तक देखने को नहीं मिला है। सभी चित्र जयपुर के मशहूर कलाकार सुधीर वर्मा और भंवर लाल कुमावत ने तैयार किए हैं। डॉक्टर उमा जोशी का कहना है कि पंचतंत्र में वर्णित नीतियों का ज्ञान लोगों तक पहुंचे, इसी ध्येय के साथ पंचतंत्र कथा मंजरी किताब तैयार की गई है, जिसमें मिनिएचर पेंटिंग्स और आकर्षक लेखन के जरिए 88 कथाओं का वर्णन है।